आज के इस डीप डाइव में हम इंसानी सोच और व्यवहार के उस कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारे सिर के अंदर मौजूद है। हम इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को एक बहुत ही सिंपल, आसानी से याद रहने वाले स्टडी गाइड के रूप में तैयार करेंगे ताकि ये समझ आ सके कि दिमाग और खासकर हमारी मेमोरी आखिर काम कैसे करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर मशीन को एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत इस सबसे बेसिक लेकिन दिलचस्प फैक्ट से करते हैं। इंसानी दिमाग कभी ब्रेक नहीं लेता। 24 घंटे 7 दिन ये लगातार ऑन रहता है। अक्सर माना जाता है कि जब इंसान गहरी नींद में होता है तो दिमाग भी शट डाउन हो जाता है, लेकिन असल में नींद के दौरान भी ये बैकग्राउंड में लगातार डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है और दिन भर की अहम यादों को स्टोर कर रहा होता है, बिल्कुल एक ऐसे पावरफुल सर्वर की तरह जिसे कभी प्लग आउट नहीं किया जा सकता। इस पूरी कार्यप्रणाली को एक परफेक्ट स्टडी गाइड में ढालने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटेंगे। दिमाग का हार्डवेयर, मेमोरी और प्रोसेसिंग, आदतों का निर्माण, फैसले और भावनाएं और अंत में सामाजिक व्यवहार। तो आइए सबसे पहले इस मशीनरी के फिजिकल ढांचे पर नजर डालते हैं। चैप्टर 1, दिमाग का हार्डवेयर। सोचिए, 86 अरब, जी हाँ, 86 बिलियन न्यूरॉन्स। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए छोटे छोटे तारों की तरह हैं, जो पलक झपकते ही सिग्नल्स भेजते और रिसीव करते हैं। इन्हीं अरबों सिग्नल्स की वजह से ही हम सोच पाते हैं, चीजें समझ पाते हैं और हर सेकंड सही फैसले ले पाते हैं। ये दुनिया का सबसे बिजी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और इसकी ताकत को समझने के लिए इस स्पोर्ट्स कार के इंजन वाली एनालॉजी को देखिए। वजन के हिसाब से दिमाग पूरे मानव शरीर का सिर्फ 2% होता है, एकदम छोटा सा हिस्सा, लेकिन फिर भी ये हमारी रोज की कुल ऊर्जा का पूरे 20% हिस्सा पी जाता है। ये छोटा सा इंजन इतनी भारी मात्रा में फ्यूल खर्च करता है, जो खुद बताता है कि ये हार्डवेयर कितना शक्तिशाली है। अब जब हार्डवेयर समझ आ गया है तो चैप्टर 2 पर चलते हैं, मेमोरी और प्रोसेसिंग। ये हमारे स्टडी गाइड का सबसे अहम हिस्सा है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंसानी मेमोरी किसी हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह एकदम परफेक्ट होती है। लोग मानते हैं कि जो हुआ वो बस टेप रिकॉर्डर की तरह दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। लेकिन विज्ञान एकदम साफ कहता है, मेमोरी बिल्कुल भी परफेक्ट या परमानेंट नहीं होती। सच तो ये है कि मेमोरी किसी डिजिटल वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है, जिसे बार बार एडिट किया जा सकता है। ये मेमोरी को समझने के लिए एक कमाल की एनालॉजी है। जब भी कोई पुरानी घटना याद की जाती है तो दिमाग उस फाइल को खोलता है और जब उसे वापस सेव करता है तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव या एडिटिंग हो चुकी होती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि एकदम झूठी यादें भी पूरी तरह से सच लगने लगती हैं। प्रोसेसिंग को लेकर एक और बड़ा मिथक है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारा दिमाग कोई 8 हाथों वाला ऑक्टोपस नहीं है जो एक साथ कई काम कर सके, बल्कि ये एक व्यस्त चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो बहुत ही फुर्ती से एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी को पास होने का इशारा करता है। जिसे मल्टीटास्किंग समझा जाता है, वो असल में सिर्फ दिमाग का बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना है। इस अंदरूनी प्रोसेसिंग को समझने के बाद आइए चैप्टर 3 देखते हैं, आदतों का निर्माण। हमारी डेली रूटीन कैसे बनती है। आदतें असल में एक लगातार चलने वाला 3 हिस्सों का लूप है। पहला है क्यू, यानी कोई ट्रिगर जो दिमाग को सिग्नल देता है। दूसरा है रूटीन, यानी वो काम जो हम उस ट्रिगर के बाद करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड या इनाम। ये इनाम दिमाग में इस पूरे लूप को गणितीय रूप से लॉक कर देता है और बस ऐसे ही कोई भी अच्छी या बुरी आदत दिमाग में हमेशा के लिए प्रोग्राम हो जाती है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 4 पर, निर्णय और भावनाएं। ये अंदरूनी लूप्स हमारे रोजमर्रा के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये डायनामिक वाकई हैरान करने वाला है। हमें लगता है कि इंसान बहुत सोच समझकर, लॉजिक लगाकर फैसले लेता है, लेकिन असल में हमारी भावनाएं या इमोशंस पहले ही निर्णय ले चुके होते हैं। दिमाग का तार्किक या लॉजिकल हिस्सा तो बस बाद में उस फैसले को सही साबित करने के लिए एक वकील की तरह दलीलें पेश करता है। और आखिर में चैप्टर 5, सामाजिक व्यवहार। ये पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर बाहरी दुनिया और नेटवर्किंग में कैसे काम करता है। बाहरी कम्युनिकेशन में हमारे बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा हमारी शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज काम आती है। हमारे हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशंस सब कुछ कह देते हैं।
और इंसान इन चीज़ों को इतनी तेज़ी से डिकोड करता है कि किसी से पहली बार मिलने पर सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही हम सामने वाले के बारे में अपनी पहली धारणा या फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं। यहीं पर एंट्री होती है मिरर न्यूरॉन्स की। ये खास कोशिकाएं इस बात का जैविक कारण है कि क्यों किसी को रोता देखकर हमें भी दुख होता है या किसी को हंसता देखकर हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। ये मिरर न्यूरॉन्स सचमुच हमारे आसपास के लोगों की भावनाओं की नकल करते हैं और इंसानों के बीच सहानुभूति या एम्पैथी को बढ़ाते हैं, जिससे समाज आपस में जुड़ता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमारी यादें किसी डॉक्यूमेंट की तरह लगातार एडिट हो रही हैं और हमारे फैसले पूरी तरह से हमारी भावनाएं ले रही हैं, तो इस इंसानी दिमाग की ड्राइविंग सीट पर असल में बैठा कौन है? इस स्टडी गाइड के जरिए दिमाग के इन छुपे हुए रहस्यों को समझने के बाद अब हम अपने खुद के विचारों को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।